हम कफन बांध के निकले, हम मरेंगे, यूजीसी रेगुलेशन लेकर आएंगे। आपके सामने यूजीसी का बहुत बड़ा मामला है या नहीं है बताओ? जिन लोगों ने इसका विरोध किया है वो बेसिकली अपने सुप्रीमेसी को बनाए रखने के लिए विरोध कि मैं उस देश की रहवासी हूँ जहाँ शोषण करने के अधिकारों के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। यूजीसी एक्ट लागू होने जा रहा है। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय जमीन पर इसके आसार नजर आने लगे हैं। बहुजन समाज जिस तरीके से यूजीसी एक्ट के समर्थन में आंदोलन कर रहा है, जिस तरीके से वो संघर्ष कर रहा है, सड़कों पर उतरकर कहा जा रहा है कि अब मोदी सरकार जो केंद्र सरकार है वो झुक गई है और अब यूजीसी के सपोर्ट में बहुजन समाज ने जिस तरीके से ताकत दिखाई है जमीन पर उतर के, इसे इतिहास में भी दर्ज किया जाएगा। ऐसा पहली बार हुआ है जब बहुजन समाज एकजुट होकर सर पे कफन बांधकर यूजीसी के समर्थन में सड़कों पर उतर पड़ा है। दोस्तों तस्वीरें बहुत दिलचस्प सामने आई हैं। सारी तस्वीरें एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा। इस बीच चंद्रशेखर आजाद ने यूजीसी के समर्थन में खुला ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सरकार भी घबरा गई है। वहीं तेज तर्रार प्रवक्ता प्रियंका भारती जब सड़क पर उतरी तो उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया, जिसके बाद जातिवादी लोग बिलबिला उठे हैं। वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ एक ऐसी तस्वीर जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। अभी तक आपने यही देखा होगा कि सवर्ण समाज के लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सवर्ण समाज की शेरनी से मिलवाऊंगा जो इस समय यूजीसी के सपोर्ट में खुला ऐलान कर रही है, लोगों को यह बता रही है कि यूजीसी कैसे सही कानून है। लेकिन दोस्तों शुरुआत करेंगे सबसे पहले इस वीडियो से। यह वीडियो दोस्तों ताज़ा वीडियो अभी भी सामने आया है। यहां पर किस तरीके से यूजीसी के सपोर्ट में भगवा गमछा पहने इस लड़के ने जो कुछ कहा उसे आपको सुनना चाहिए। इस लड़के ने कहा कि मैं सर पे कफन बांध के निकला हूं, जब तक यूजीसी कानून लागू नहीं होता है तब तक मैं सड़क पर रहूंगा, चाहे मुझे गिरफ्तार ही क्यों ना कर लिया जाए। लागू करना पड़ेगा, हम कफन बांध के निकले, हम मरेंगे, यूजीसी रेगुलेशन लेकर आएंगे। पुलिस के द्वारा जो है डिटेन किया जा रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हम देश की 90% बहुजन आबादी से अपील करेंगे सड़कों में निकलिए, हमारी गिरफ्तारी हो, हम फांसी पर चढ़ने को तैयार हैं। तो यूजीसी के सपोर्ट में बहुजन समाज किस तरीके से संघर्ष कर रहा है, यह तस्वीर उसकी बानगी है। दोस्तों याद करिए, जब सवर्ण समाज के लोग यूजीसी के विरोध में आंदोलन कर रहे थे तो पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की थी, लेकिन अब जब बहुजन समाज के लोग यूजीसी के सपोर्ट में इसे लागू करवाने के लिए सड़क पर उतरे हैं तो इनकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। अभी अभी यूपी की राजधानी लखनऊ से, लखनऊ विश्वविद्यालय से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि गिरफ्तारी के बाद भी छात्रों के तेवर में कोई भी नरमी नहीं आई। छात्रों ने किस तरीके से पुलिस वैन में नारेबाजी की है, दोस्तों ये तस्वीरें आपको जरूर देखनी चाहिए। तो यूजीसी के सपोर्ट में जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, कहा जा रहा है उससे जो सरकार है, सिस्टम है, वो घबराया हुआ है और पुलिस भी यहां पर कहीं ना कहीं बर्बरता दिखा रही है। वहीं जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, जो यूजीसी कानून से नफरत करते हैं, वो अब हिंसा पर उतारू हो गए हैं। दोस्तों ये बीएचयू के छात्र आदर्श कुमार हैं। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने यूजीसी के सपोर्ट में फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर अपने ख्यालात पेश किए, जाहिर किए कि मैं यूजीसी का साथ इसलिए दे रहा हूं। उसको लेकर एक पोस्ट किया, उसके बाद जातिवादी लोगों ने इन पर हमला बोल दिया। सुनिए आदर्श कुमार ने हमले के बाद क्या कुछ कहा है। मेरा नाम आदर्श कुमार है, एमए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का छात्र है। आज जो यूजीसी बिल के समर्थन में जो शांति मार्च निकला था, उसी का हम एक पोस्टर शेयर किए थे अपने क्लास के ग्रुप में। वहां पर कुछ लोग जो है
इस चीज से अपने उनका ईगो हर्ट हुआ है कि तुम हमारे खिलाफ कैसे पोस्टर शेयर कर सकते हो। वो लोग हमसे बहस कर रहे हैं कि ब्राह्मणवाद सवर्णवाद तुम मुझे समझाओगे। हम बोले तुमको जो भी बात करना है तुम लाइब्रेरी में आओ, हम बात कर लेंगे। तो वो लोग आए लाइब्रेरी में, एक लड़का आया था, हमसे बातचीत करके चला गया। वहाँ पे बात खत्म हो गई, हम निश्चिंत होकर हॉस्टल में चले गए कि अब बात खत्म हो गई है। मुझे इसका थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि अचानक से वो आकर हम पर हमला करेंगे। हम मेस में अपने हॉस्टल में खाने गए, 4-5 लोग अचानक से आए और हम पर हमला किए। हमारे सर में चोट आई है, पेट में चोट लगी है और दांत में चोट लगी है। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी औकात होगी, तुम मुझे सवर्णवाद सिखाओगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। इसी चीज को लेकर इसमें पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के कुछ लोग थे। पॉलिटिकल साइंस के थे अमित था, उसके बाद आशु सिंह, अंकित सिंह पॉलिटिकल साइंस, अभय चतुर्वेदी सोशियोलॉजी, ये लोग थे वहाँ पर मौजूद। वो लोग हम पर हाथ चलाए, 5-6 लोग प्रॉपर हाथ चलाए हमारे ऊपर। हम पर जब हमला हुआ हम कोशिश की प्रोक्टोरियल बोर्ड में कॉल करके लोगों को बुलाए, तब तक उन्होंने हमारा फोन छीन लिया और फोन रख लिया और अभी तक हमारे पास मुझे फोन नहीं मिला। तो बहुजन समाज के छात्र जो भी आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भी यूजीसी के समर्थन में लिख रहे हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इनके जो हौसले हैं पस्त नहीं हुए हैं, इनके हौसले बुलंद हैं। इस बीच प्रियंका भारती भी सड़क पर नजर आ रही हैं। प्रियंका भारती लगातार 2-3 दिनों से सड़क पर नजर आ रही हैं। वो यूजीसी के सपोर्ट में खुलेआम ऐलान कर रही हैं और जो लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं उनको सबक भी सिखा रही हैं। देखिए प्रियंका भारती ने यूजीसी के सपोर्ट में क्या कुछ कहा है। बहुजन लड़कियां यूनिवर्सिटी में कम हैं, वरना मंडल प्रोटेस्ट में तो हमने लड़कियों को भी देखा था। अब कौन महिलाएं थी जो ये प्लकार्ड लेके इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर बैठी थी, वी डोंट वांट अनएम्प्लॉयड हस्बैंड्स। वो जब मंडल कमीशन आया तो वो हस्बैंड्स की उनको पड़ी थी, तो वो भी महिलाएं थी। और कुछ महिलाएं यहाँ भी हैं, आप भी महिलाएं, आप भी इस प्रोटेस्ट में दिख रही हैं, भले कवर करते हुए। कुछ लोग तो कवर भी नहीं कर रहे। मानो ये दर्द जो है वो बहुत नेचुरल है, ये तो दलित पिछड़ा है, मार खाता रहेगा, इसके लिए कौन सोचता है, ये तो नेचुरल होगा। एक केस को दिखाकर ये ऐसी बातें, घटिया बातें लिखते हैं कि हम लोग अब सीलिंग फैन का बिजनेस खोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे रोहित कैंपसेस में अब देखने को मिलेंगे। इसका मतलब है अब कास्ट एट्रोसिटी करना कुछ लोग अपना अधिकार समझते हैं। जिन लोगों ने इसका विरोध किया है वो बेसिकली अपने सुप्रीमेसी को बनाए रखने के लिए विरोध कर रहे थे, इसलिए इक्विटी उनको ऑपरेशन लगने लगा। जबकि उस कानून में साफ लिखा था कि डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के आधार पर, क्रीड, रेस, जेंडर किसी आधार पर होगा, उसके लिए वहाँ कार्रवाई की जाएगी। तो दिक्कत किससे हुई, कहाँ हुई? मुझे लगता है सब कुछ प्रायोजित था ताकि इस कानून को, और इसमें तो बहुत सारी दिक्कतें भी थी ना। आप 28 फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आप यूजीसी 2012 जाके चेक कीजिए, 28 फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन यहाँ इक्विटी कमिटी पे छोड़ दिया गया। बिहेवियर एनालिसिस होगा, उसके बाद बताएंगे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है भी कि नहीं है। IITIM पे लागू नहीं है, नर्सिंग कॉलेजेस पे लागू नहीं, बीएड पे लागू नहीं, तो इतने हजार तो कॉलेजेस इससे बाहर है, पहले उसको इसके अंदर लाना था। बहुत सारी समस्याएं थी जिसको सुधार करना था। तो पूरे देश में यूजीसी के सपोर्ट में इस समय आंदोलन चल रहा है। वहीं कंचना यादव भी इस आंदोलन के समर्थन में नजर आ रही हैं। लगातार वो इस कानून के सपोर्ट में लिख रही हैं। उन्होंने कुछ तस्वीरें साझा की हैं। बिहार के सीवान से ये तस्वीरें साझा की गई हैं कंचना यादव की तरफ से। उन्होंने यूजीसी नियम लागू करने की पुरजोर डिमांड कर दी है। यहाँ तस्वीरें आप देख सकते हैं जो शेयर किए हैं इन्होंने। ओबीसी, SC, ST के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर प्रदर्शन हर जगह तेज हो गए हैं। तो इन तस्वीरों को आप देखकर समझ सकते हैं कि जो बहुजन समाज है वो कितना ज़्यादा जागरूक हो गया है। वो एकजुट नज़र आ रहा है, यूजीसी कानून के सपोर्ट में नज़र आ रहा है। वो ये जान चुका है कि यूजीसी जो कानून है वो इसके हक में है। तो यूजीसी का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो जातिवादी मानसिकता के हैं। और ऐसा नहीं है कि सवर्ण समाज पूरा ही जातिवादी है। सवर्ण समाज में बहुत सारे लिबरल लोग भी हैं, सेकुलर लोग भी हैं, संवैधानिक व्यक्ति भी हैं, संवैधानिक वैचारिकी के लोग भी हैं जो चाहते हैं कि यूजीसी लागू हो। दोस्तों, इस समय यूजीसी के सपोर्ट में ये लड़की बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो को शेयर किया है मिशन अंबेडकर ने। सोचिए, ये लड़की चाहती तो यूजीसी नियमों का विरोध करती, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये अब SC, ST, OBC बहुजन समाज के सपोर्ट में खुलकर उतर आई हैं। पूरी तरीके से आपका गुनाह सिद्ध ना हो जाए तब तक आपको गुनहगार ना ठहराया जाए। उस विचार को तो कोई नहीं रोक सकता है जो कि पनप चुका हो। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सिर्फ स्टे लगाया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि वो कानून रद्द हो गया है। अब दोस्तों, आखिर में मैं आपको चंद्रशेखर आज़ाद का वो ऐलान सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने यूजीसी के सपोर्ट में बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा जा रहा है कि इससे डबल इंजन सरकार जो है वो पूरी तरीके से घबरा गई है। चंद्रशेखर आज़ाद ने कसम खाते हुए कह दिया है कि हम यूजीसी को हर हाल में लागू करके रहेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कुछ ऐलान किया है दोस्तों, ये ऐलान आपको सुनना चाहिए, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने बिना वोट के नफ़े नुकसान के, बिना वोट की परवाह किए यूजीसी का खुला समर्थन करके ऐलान किया है। देखिए ज़रा।
आपके सामने यूजीसी का बहुत बड़ा मामला है या नहीं है बताओ। एक तरफ तो यूजीसी को रोकने के लिए बड़े बड़े आंदोलन हो रहे थे, दूसरी तरफ जो आपके हितैषी बनने की बात करते हैं नेता, वो सारे नेता चुप्पी बांध के टेप लगा के बिलों में घुस गए थे। जिसे वोट के नफे नुकसान की फिक्र नहीं थी, वो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी थी, जो ये कह रही थी कि आप तो काल्पनिक विषयों पे डर रहे हैं कि कल ऐसा हो जाएगा। हर साल हमारे तो लगभग 72 बच्चे जो हैं उनकी जान जा रही है, सुसाइड करके संस्थानिक हत्या हो रही है। हम कब तक अपने बच्चों को मरने देंगे? एक अकेली पार्टी आजाद समाज पार्टी, एक अकेला संगठन भीम आर्मी और एक आपका मात्र नेता चंद्रशेखर आजाद, पार्लियामेंट हो या सड़क हो या फिर मीडिया के सामने सीना ठोक कर खड़ा था, ये कह रहा था कि हम अपने बच्चों की हत्याएं नहीं होने देंगे, हम यूजीसी को लागू करा कर रहेंगे। और अभी जब माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका ने उस पर रोक लगाई है, तो 11 तारीख को हमने प्रोटेस्ट रखा है दिल्ली के जंतर मंतर पे कि हम सरकार को बताएंगे कि इतनी आसानी से आपको बच के निकलने का मौका नहीं देंगे। सरकार को कोर्ट में मजबूत पैरवी करनी पड़ेगी और हमारे बच्चों को की जो हत्याएं हो रही हैं, संस्थानिक हत्याएं, उनको रोकना पड़ेगा। न्यायपूर्ण प्रक्रिया रोकी नहीं गई तो दिल्ली का चक्का जाम कर देंगे हम लोग। मेरी बात को आप याद रखें, गलतफहमी में मत रहना, गलतफहमी में मत रहना। सरकार के लोगों कभी गलतफहमी में हो, गलतफहमी दूर कर लो। तो यूजीसी के सपोर्ट में बहुजन समाज अब सड़कों पर उतर चुका है। पूरा जो माहौल है बदल दिया गया है। देखिए, यूजीसी पर अभी स्टे है, रद्द नहीं हुआ, याद करिए। और जो ये आंदोलन चल रहा है, कहा जा रहा है कि इसका असर होगा और जब अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी तो फिर फैसला बहुजन समाज के हक में आएगा। ये तस्वीरें, ये जोश बता रही हैं कि यूजीसी एक्ट लागू होकर रहेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से बहुजन समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरीके से सड़कों पर उतर रहे हैं, क्या लगता है इसका नतीजा सकारात्मक होगा? राय दीजिएगा। धन्यवाद।